आप लोगों के सामने एक अपने मन से कुछ बात कहने जा रहा हूँ। यह धरती पर जितने लोग आते हैं सभी एक न एक दिन चले जाते हैं। न कोई यहाँ रहा है न रहेगा। ये दुनिया किसी की नहीं है। जब तक है तब तक आपकी है। आपके मरने के बाद किसी और की हो जाएगी। मेरे पिताजी मरे थे, मुझे कोई नहीं कहा, लेकिन मैं अर्जक संघ को अक्षरशः मानता हूँ। मुझे कोई सिखाया नहीं था। सूरज भाई गवाह हैं। बाबूजी को ले गए हम, मेरा खेत पड़ता है वो सिरा बोलता है, वहाँ पर ले गए। उस समय लकड़ी उपलब्ध था हमारे पास। चिता रच करके उस पर सुला दिए और 5 आदमी मिलकर उसमें आग लगा दिए। मुखाग्नि हम नहीं दिए इसलिए कि बाल बच्चा को पैदा करते जिस मुँह से चूमा चाटी लेते हैं उसी मुँह में आग लगाना ठीक नहीं है। न हम पीपल के पेड़ में पानी पटाने गए, न कटिया टांगे छेद करके उसमें, न 8 करम न 10 करम न 12वां न 13वां कुछ नहीं किए। हमारे बाबूजी आज तक यह नहीं बताए, पूछे नहीं, कभी स्वप्न में भी नहीं कहे कि तू पानी नहीं कहा पिलाया हमको कटिया में छेद करके, तुम हमको हमारे मुंह में आग क्यों नहीं लगाया। तो ये सब चीज़ नहीं है। ये सब जब मुंह में आग लगाइएगा तो आपके दरवाजे पर ब्राह्मण आएगा, कहेगा कि आप पिताजी का मुंह में आग लगाए हो, रोवां जलाए हो, तो श्राद्ध करो। अब श्राद्ध में उसमें क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, मरने वालों को क्या मिलता है। आप दुनिया भर के सामान दान करते हैं, वो के माह जाता है, वो ऊपर का छेद माह कहीं छेद रहे कि जहाँ आपका पितर बैठा हुआ है वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो जिस मैं खाट पर रहूँ उस खाट को 4 आदमी उठा कर ले जाए, और जिस मेरे सर पर चाहे शरीर पर जो कपड़ा हो, जो चादर हो, जो लुंगी हो, उसी में हमको दफनाया जाए। क्योंकि जलावन अब हमारे पास नहीं है और ऑक्सीजन का बहुत महत्व है। जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो अब ऑक्सीजन लेने जाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। प्रदूषण इतना न बढ़ गया है कि ऑक्सीजन बहुत कम गया, तो जलाने से ऑक्सीजन जलता है। लकड़ी भी नहीं है कि जलाया जाए। तो हम समझते हैं कि सबसे बेहतर दफना दीजिए शरीर को आपके अपने खेत में, गड्ढा खन करके 4 फीट लंबा खन दीजिए, 3 फीट चौड़ा खन दीजिए, 3-4 फीट गड्ढा खन दीजिए और उसमें शरीर को डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। वहाँ से आइए, अर्जक विधि से हो, उसमें ब्राह्मण नहीं आएगा, उसमें कटिया में छेद नहीं किया जाएगा, पानी नहीं पटाया जाएगा पीपल के पेड़ में, वो 10 करम 8 करम 9 करम नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा, ब्राह्मण को 1 ढेवा नहीं देना है। फिर अपने काम में लग जाइए। एक मरता है तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन सारा कुटुंब आत्मा आकर के, चाहे घर वाला आकर के काम काज करके उस काम को करता है। उसमें फ़ायदा किसको है? ब्राह्मण को फ़ायदा है। जो ब्राह्मणवाद से हम लोग हज़ारों साल से जूझ रहे हैं। तो मरता है हमारा पिता, दादा, आपके दादा, आपके पिता, उस ब्राह्मण का क्या लगा हुआ है? वो तो अर्थी में कान लगाने भी नहीं आता है, समाचार भी नहीं पूछने आता है कि हाँ ये कैसे मर गया। तो ये सब ठीक नहीं है। मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो ऐसे ही मेरा मैंने दफनाया जाए मेरे लाश को। और उस काम को करने के लिए मैं लाल बाबू कुशवाहा, कृष्णा भगत को, प्रभु शाह को, राजेंद्र राम जी हैं, रामनंदन भगत जी हैं, सीताराम भी हैं। लेकिन उस समय नाकुर नुकुर कि नहीं ठीक न हो बा, सब लोग दाएँ, सब लोग पिता के दी के आग देवल आई, सब लोग फूकल आई, फूल न चढ़ौला पर, झंडा न फहरौला पर, ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ से आने के बाद में कुछ नहीं करना है। आपको जो गुंजाइश है वैसा ही कीजिए। इसमें ब्राह्मण की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण को मत बुलाइए, आपको लूटता है।
यहाँ पर रहते हैं, हम अर्जक मिशन के विचार से अवगत हैं। हमारा बेटा पुतोह हमारे साथ नहीं रहता है, हमारे विचार से अवगत नहीं है। अगर उस समय आकर के वो कहे कि नहीं ऐसा कीजिए तो उसको लाश नहीं छूने देना है, समझ गए? उसको लाश नहीं छूने देना है। ललन जी भी जाएंगे, अगर इनको संवाद जाएगा, इनको मोबाइल फ़ोन जाएगा तो ललन जी भी आएंगे, इसमें साथ देंगे। लेकिन फिर ब्राह्मणवादी कोई भी उसमें विचारधारा नहीं होना चाहिए। सीताराम जी को हम इसके लिए अधिकृत करते हैं। सदैव पंडित के लड़का है प्रबोध, उसको भी प्रवीण है, अरुण चा का लड़का, हम उन लोगों को अधिकृत करते हैं कि इस प्रक्रिया में ये लोग साथ देंगे और जो ब्राह्मणवादी विचार के तहत आज तक जो होता आया है फिर उसको लागू न करेंगे, क्योंकि उससे हटना, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। उससे हम लोग लुटा जाते हैं, मरने वाला मरता है, फिर बाद में आप श्राद्ध कीजिए एक बोझ बन जाता है। खेत बेच करके, कर्जा ले करके, पैसा ले करके खिलाते हैं लोगों को, पंडित जी को दान देते हैं। अब पंडित जी का के माह पहुँचता है, पलंग खटिया चौकी बात गाय बछड़ा के माह ले जाता है, दूध पीता है बाभन, उसको सूतेगा बाभन, बाबा जी के मेहरारू हैं। तो इस सब सामाजिक ढकोसला है जो ब्राह्मण का देन है, इसको छोड़ना पड़ेगा और इससे अलग रहना पड़ेगा, हमारा यही विचार है। तो सर आप कब से इस पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकल चुके हैं? कब से ब्राह्मणवाद को त्याग कर दिए, कितना दिन से? देखिए, वो मेरा घर था, उस जो है ना अभी जंगल जमा हुआ है, उसमें मेरा घर था। चल के बताएंगे थोड़ा आगे? हाँ, चल के बात करते हैं। तो उसमें मेरा घर था, बाबा और बाबूजी का बनाया हुआ था, ईंट का मकान था, कीचड़ पर जोड़ा हुआ। इस घर के आंगन में हनुमान का स्थान था। तो हनुमान का स्थान उस समय मैं इस बात को समझता नहीं था, लेकिन जब मैं कुछ सियाना हुआ, हाँ यही है, तो मुझे हुआ कि भाई ये हर साल इस पर पूरी चढ़ाया जाता है, लड्डू चढ़ाया जाता है, ये करता कुछ नहीं है। तो सर इतना दिन से जब आप ऐसा कर दिए तो कोई प्रकोप आप पे नहीं हुआ देवता का? कुछ नहीं, क्या प्रकोप होगा? कुछ नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। तो जो परसेप्शन है कि अगर आप कुछ करते हैं तो अब कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं कहते कुछ हो, अनहोनी हो गया? कहाँ कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ। नहीं। तो आप क्या करते थे? आप? हम शिक्षक थे। शिक्षक? हाँ। तो नौकरी में कोई बाधा नहीं है? कुछ नहीं, क्या बाधा आएगा? कुछ नहीं हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। अब उसके अलावा जिस चीज़ में घर था, तब बाबूजी हमारे ब्राह्मण को बुला बुला के घर जंचवाते थे। अच्छा। तो कहा था कि इधर बहुत दब है, उधर घर ठीक है, उधर जमीन। हम कहा कि इसी में बनाइए, दबके में बनाइए। तो दबके में घर बना हुआ है, पूरा घर हमारा दबके में बना हुआ है, हम लोग उसी में रह रहे हैं। न कहीं ढहा है, न किधर कुछ हुआ है, न हम लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार तो सब लोग पड़ता है। सब जो अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लोग डर में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास पाखंड में, तो लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से आप सर? ये सब कुछ होता नहीं है। मान लीजिए कि किसी आदमी के रहने के लायक जमीन घर नहीं है, अब बहुत समय परिश्रम करके किसी रोड साइड में इकट्ठा जमीन ले, अब ब्राह्मण से दिखाएगा तो ब्राह्मण कहे कि नहीं इसके नीचे हट दिए, इसमें घर नहीं बनाओ, तो कहाँ घर बनाएगा? तो दिखाने से क्या फायदा? तो ब्राह्मणवाद से घाटा है? एकदम घाटा है। तो कोई भी संस्कार ब्राह्मणवाद से नहीं करवाया जाए क्या? हम तो नहीं कराए हैं। अब आने वाला, इसीलिए तो हम अर्चक संघ को हम सौंप दे रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारी पुतोह जो हमसे अलग रहती है, और उसका सब घर वाला नैहर वाला मानता है ब्राह्मणवाद को, तो यहाँ हमको भी वैसा ही कहे कि भाई इनको भाई पिंडा परवाएंगे, इनके नाम पर दान देंगे, हम नहीं चाहते हैं। स्थान था ना हनुमान का, तब पिताजी उसको मैंने लिपते थे और हवन करते थे, तो दोनों पैर में उनको आर्थराइटिस हो गया। दोनों सोकर इस तरीके से करते, घुटने के बल नहीं चल नहीं होता था। अच्छा। तो वो बाद में चलना फिरना बंद कर दिए, खाट पर पड़े रहते थे। 3 साल उसी खाट पर ये लोग देखे हुए हैं। पैखाना करते थे, उस एक बंगली था उस जगह, उस बंगली में पैखाना करते थे नीचे, और हमको फेंकना पड़ता था। हम कितना साल में एक बार जाते थे अरे राज जल चढ़ाने शंकर जी के यहाँ। हम कि शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, हनुमान का जब इतना सेवा किए तो पैर कहाँ चल क्यों नहीं होता है, पैर से दर्द क्यों हो गया? हम कि नहीं, सब बिल्कुल गलत बात। सबको त्याग दिए? हाँ त्याग दिए, सबको त्याग दिए।